नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश चौहान। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियां हैं जो पाई जाती हैं। तो राजस्थान में लगभग 8 प्रकार की जो है मिट्टियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी पाई जाते हैं तो हम एक एक का विस्तृत पर वर्गीकरण करते हुए चलेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। जो एक योजना चलाई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये चलाई थी 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से। वहाँ की मिट्टी जो खराब मिट्टी की जांच से हुई थी, वहाँ पे ये योजना चलाई गई थी, जिसमें 75% जो है राशि, मतलब इस जांच में जो भी खर्चा आएगा उसका 75% राशि है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। और इसका ध्येय वाक्य था, मतलब थीम थी, स्वस्थ दरा खेत, स्वस्थ दरा खेत। और प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा का, मतलब मिट्टी का जो है वर्गीकरण होगा। अब बात करते हैं मिट्टियों के प्रकार की। पहला प्रकार ले लेते हैं हम रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी है तो इसका निर्माण है जो राज्य के पश्चिमी भाग में वायु या निपेक्षित मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। इसमें रेतीली लाल मिट्टी, रेतीली लाल पीली मिट्टियों की सबसे ज्यादा प्रधानता है। अगली है रवतीली बलुई मिट्टी। यह 10 सेमी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस प्रकार की मिट्टी का जमाव मोटे कण वाली मिट्टी व जल में शीघ्र विलीन हो जाती है। नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों की इस मिट्टी में क्या है, कमी रहती है। और कैल्शियम लवणों की अधिकता रहती है। कैल्शियम लवणों की जो है इसमें अधिकता रहती है। इसका पीएच मान अधिक रहता है और जैविक पदार्थों की इसमें कमी रहती है। अगली मिट्टी है रवतीली भूरी मिट्टी। रवतीली भूरी मिट्टी, इसका निर्माण है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हुआ है, जैसे जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर। इन जिलों में इसका निर्माण हुआ है। अगली है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, इसमें लोह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल तथा एवं लाल पीला होता है। लाल पीला होता है। इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 तक रहता है। इसमें है जो, इसकी बात कर रहे थे हम, इसमें नाइट्रोजन एवं जैविक कार्बन यौगिकों की जो है कमी रहती है या कमी पाई जाती है। और यह मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में इसका विस्तार है। अगली है लाल लोमी मिट्टी।
लाल लोमी मिट्टी। मतलब लो ऑक्सीकरण की अधिकता एवं परतदार अपवर्तन के कारण इस मिट्टी का निर्माण जो हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम लवणों की कमी रहती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व कैल्शियम लवणों की कमी रहती है। और यह दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में इसका विस्तार है। अब अगली मिट्टी है मध्यम काली मिट्टी। लावा पठार की बेसाल्ट चट्टानों का विखंडन से इस मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। और कैल्शियम और पोटास की मात्रा इस मिट्टी में अधिक पाई जाती है। और नाइट्रोजन एवं जैविक तत्वों की इसमें कमी रहती है। चंबल बेसिन में जैविक तत्वों का जमाव होने से यह राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसकी आर्द्रता ग्रहण अक्षमता सर्वाधिक है। इसे रबगुर भी कहते हैं, रबगुर भी कहा जाता है। अगली मिट्टी है लाल मिश्रित काली मिट्टी। यह जो अरावली क्षेत्र की लाल मिट्टी का विस्तार का मिश्रण है। और इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है। मतलब कार्बनिक पदार्थों की कमी जो है रहती है। और यह चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली है कछारी मिट्टी। मतलब नदियों के प्रवाह क्षेत्र मैदानों में इस मिट्टी का जो है निर्माण होता है। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल एवं जैविक तत्वों की जो कमी है वो रहती है। और नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगली है लवणीय मिट्टी। इसमें क्षारीय तत्वों की मात्रा जो है अधिक रहती है। क्षारीय तत्वों का जमाव जो है अधिक सिंचाई के कारण होता है। यहाँ पर अधिक सिंचाई के कारण जो है होता है। अब बात करते हैं राजस्थान कृषि विभाग द्वारा मृदा का या मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। शुरुआत करते हैं, पहले करते हैं गंगानगर में है साइरोजेक्स। बीकानेर में है जिप्सीफेरस। और जालोर पाली इन क्षेत्रों में है। जालोर पाली है, सिरोही है, अजमेर है। इनमें है ग्रे ब्राउन। भीलवाड़ा और अजमेर में है नवीन भूरी।
उदयपुर कोटा में है पर्वतीय मृदा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल लोमी। और जोधपुर, इन क्षेत्रों में है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में है, इसमें है बालू का पूत। अब बात करते हैं मिट्टी की या मृदा की समस्याओं के बारे में। पहली है मृदा अपरदन, जल जमाव, अम्लीयता और लवणीयता और क्षारीयता। बंजर भूमि, मरुस्थलीकरण और मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण। ये 6-7 जो है मृदा की समस्या है। और जल अपरदन, से प्रभावित क्षेत्र, वायु से प्रभावित क्षेत्र, वायु एवं जल दोनों से प्रभावित क्षेत्र, इन सभी से मृदा का जो है अपरदन होता है। मृदा अपरदन के सबसे ज्यादा कारण हैं वो आपको मैं बताता हूँ। एक तो तीव्र या तेज वर्षा, तीव्र वायु, मिट्टी का हल्कापन, वनों की कटाई, अतिचारण, विकास कार्य जैसे खनिजों की खुदाई, सड़क, बांध का निर्माण आदि, ये हैं जो मृदा अपरदन के कारण हैं। अब इनको रोकने के उपाय, सबसे बड़ा उपाय है एक तो वृक्षारोपण, जितना हो सके उतना वृक्षारोपण, अत्याचार पर नियंत्रण करना, फसल चक्र को अपनाना और जल के तीव्र वेग को रोकने के लिए मेड़बंदी, पट्टीदार कृषि अपनाना और वनस्पति पुलावाली के आवरण से ढककर रखा जाना चाहिए और उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करना। इस प्रकार कुछ ये उपाय हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने राजस्थान की मिट्टी के बारे में आपको बताया है कि कितनी मिट्टियां होती हैं, कैसे उनका वर्गीकरण किया गया है, कैसे मृदा का जो अपरदन होता है कैसे उसको बचाया जाता है, मतलब उसके कारण क्या हैं, उपाय क्या हैं, जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।